आगे हम पढ़ेंगे वंश परिचय। यह हमारा द्वितीय अध्याय है। आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले की बोधन तहसील में कुंदरकी नाम का एक ग्राम है। गोदावरी, हरिद्रा और वंजरा इन 3 नदियों के संगम पर वह बसा हुआ है। यहीं पर हेडगेवार परिवार प्राचीन काल से रहता था। यह परिवार विद्याध्ययन तथा पांडित्य के लिए विशेष प्रसिद्ध था। सन 1800 ईस्वी के बाद इस कुल की एक शाखा नागपुर में आई। इसी शाखा में केशव का जन्म हुआ। केशव के पिता का नाम बलिराम था और माता का नाम रेवती था। केशव के 2 बड़े भाई और 3 बहनें थीं। सबसे बड़े भाई का नाम महादेव था, मंझले का सीताराम था और केशव इन तीनों में सबसे छोटे थे। पंडित बलिराम जी बहुत विद्वान थे। उन्होंने अग्निहोत्र का व्रत लिया हुआ था। वे वेदों का पठन पाठन करते थे और पौरोहित्य कर परिवार की उपजीविका चलाते थे। उनके बड़े बेटे महादेव शास्त्री विद्वता के साथ साथ अपने शारीरिक बल के लिए भी प्रसिद्ध थे। वे प्रतिदिन व्यायामशाला में जाते थे और हजार दंड बैठक लगाते थे। वे कुश्ती में पारंगत थे और मलखंभ में उन्हें विशेष प्रेम था। वे अपने साथ मोहल्ले के बच्चों को व्यायामशाला में आग्रहपूर्वक ले जाते थे और उन्हें बड़ी लगन के साथ मलखंभ इत्यादि सिखाते थे। उनका स्वभाव तेज था। कहते हैं कि एक बार वे अपने मकान की दूसरी मंजिल पर गैलरी में खड़े थे। नीचे सड़क पर कुछ गुंडे थे। उनमें से किसी ने सड़क से जा रही स्त्रियों को छेड़ने का प्रयत्न किया। यह देखते ही महादेव शास्त्री आग बबूला हो गए। उन्होंने उन गुंडों को वहीं से ललकारा और वे धड़ाम से नीचे कूद पड़े। वे उनसे अकेले ही लड़ते रहे और एक एक को पटक पटक कर पीटते रहे। जब मुखिया की हड्डी नरम हुई तो बाकी सब 9-2-11 हो गए। फिर इस मोहल्ले में कभी किसी ने ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं किया। नगर के उस भाग में महादेव शास्त्री का बड़ा नाम था और रोब था। महादेव शास्त्री को केशव से विशेष प्यार था। वे अपने साथ प्रतिदिन केशव को व्यायामशाला में ले जाते और उसे दंड बैठक, कुश्ती, मलखंभ, लाठी, बनेठी इत्यादि सिखाते थे। माता पिता का छाया छत्र केशव के भाग्य में नहीं था। सन 1902 ईस्वी में नागपुर में सर्वत्र प्लेग का प्रकोप था। अपने स्वभाव के अनुसार पंडित बलिराम जी हर किसी के घर जाते थे और लोगों की सहायता करते थे। अंत में हुआ यह कि वे स्वयं ही बीमार हो गए और उनकी पत्नी रेवती भी बीमार हो गई। दोनों प्लेग का शिकार हुए और एक ही दिन परलोक सिधार गए। उस समय केशव की आयु केवल 12 वर्ष थी। तो हमने द्वितीय अध्याय पढ़ा और हमने जाना कि जो केशव के बड़े भाई थे महादेव जी, वो उनसे विशेष प्रेम करते थे और व्यायामशाला में उनको बहुत सारी जो व्यायाम थे वो सिखाते थे। और उनके माता पिता का छत्र छाया उनके बचपन में ही उनके सिर से उठ गया। ये सब हमने इस अध्याय में जाना। उस समय केशव की आयु केवल 12 वर्ष थी जब उनके माता पिता की छाया उनके ऊपर से हटी।